हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की स्टोरी। तो वीडियोस को फुल वॉच करना है। चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक तख्लीकी ख्वाबगाह में जरी और उनकी 13 सहेलियों का एक ग्रुप था जिनकी दिलों में एक साथ फतह का यकीन था। हर एक लड़की यूट्यूब की दुनिया में अपना मुनफरिद हुनर दिखाने के लिए बेचैन थी। आर्ट, टेक, मज़ाह और कल्चर। उनकी दोस्ती का जादू उनकी जुड़वा फितरत जेमिनाई डुअलिटी थी। हर दिल में शक और उम्मीद एक साथ धड़कते थे। जरी, आयशा और नबीला ने अपने मंतकी दिमाग से, जबकि अमारा और अदीका ने अपने जज्बाती दिल से इस सफ़र की बुनियाद रखी। उन्होंने अपने इतिहाद के नाम पर एक चैनल फक्र शुरू किया जो उनके मुश्तरका ख्वाबों का मजहर था। उनकी पहली वीडियोस मेहनत से भरी थीं, मगर नाजरीन की जानिब से कोई खातिर ख्वाह रद्द अमल ना मिला। एक माह बाद नाकामी की तलखी ने उनकी एतमाद को तोड़ना शुरू कर दिया और शक उनकी उम्मीद पर हावी होने लगा। अरफा, जो सबसे ज्यादा मेहनत करती थी, अब सबसे ज्यादा मायूस थी। हम सब गलत कर रहे हैं। नूर और नाजिया अब्दुल्ला फौरन ग्रुप से पीछे हट गईं, ये सोचकर कि उन्हें तन्हा ही अपना रास्ता बनाना होगा। सीमा ने उनके ग्रुप के अंदरूनी मसाइल को अपने लाइफस्टाइल चैनल पर चटपटी खबरों के तौर पर दिखाया। इस हरकत ने बाकी लड़कियों के दिलों में गुस्सा और अदम एतमाद भर दिया। अदीका ने एहतिजाजन अपना चैनल डिलीट कर दिया। फरहत और राबिया ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि किसका आइडिया ज्यादा खराब था। आयशा ने जरी से कहा कि मैं अब और जज्बाती बोझ नहीं उठा सकती, मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देनी है। नाजिया एक, जो हमेशा अपने जज्बातों को छुपाती थी, अचानक सब पर फट पड़ी और सारी दोस्ती तोड़ने का ऐलान कर दिया। उस दिन के बाद फक्र चैनल खामोश हो गया और 14 दोस्तियां 14 टुकड़ों में बिखर गईं। जरी ने कोशिश की कि सबको दोबारा इकट्ठा करे, मगर कोई उसका फोन नहीं उठा रहा था। अमारा को सबसे ज्यादा दुख हुआ। उसने अपने चैनल पर एक सच्चाई की वीडियो पोस्ट की, मगर वो उल्टा उसके खिलाफ गई। सारा जंगल उनकी टूटते दोस्ती की कहानियों से भर गया और उनका जादू दुनिया की नज़र में तमस्खुर बन गया। समरा और नबीला ने भी अपनी अलग अलग कोशिशें की, मगर उन्हें मालूम हुआ कि उनका बेहतरीन केमिस्ट्री सिर्फ इकट्ठे ही थी। 6 महीने गुजर गए, हर लड़की तन्हा थी और उनके ख्वाब धुंधला चुके थे। इनफरादी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। एक दिन जरी को एक पुराने हार्ड ड्राइव में एक प्रोजेक्ट मिला, हमारी गलतियां और हमारा खौफ का एक फोल्डर। ये वो फाइल थी जो उन्होंने अपने शक को तस्लीम करने के लिए एक साथ बनाई थी, मगर कभी मुकम्मल नहीं की। जरी को एहसास हुआ कि उनकी दोहरी फितरत डुअलिटी एक बीमारी नहीं थी, बल्कि उनका सबसे बड़ा राब्ता था। उसने फौरन आयशा को कॉल की और सिर्फ एक बात कही, मुझे तुम्हारी मंतक और तुम्हारे शक की जरूरत है। आयशा, जो अभी भी सिर्फ टेक्नोलॉजी की जबान समझती थी, जरी की जज्बाती सच्चाई सुनकर हैरान हुई। जरी और आयशा मिली और एक नई और ज्यादा ईमानदार हिकमत अमली बनाने पर मुत्तफिक हुई। सिर्फ सच दिखाना। उन्होंने सबसे पहले नाजिया एक को मैसेज भेजा जिसका गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। नाजिया एक को भी एहसास हुआ कि उसका गुस्सा मोहब्बत का छिपा हुआ रूप था जिसने उसे तन्हा कर दिया था। अदीका को वापस लाना सबसे मुश्किल था क्योंकि उसका एतमाद मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। जरी ने दरवाजे पर जोर से चीखकर कहा, अदीका, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने शक को खत्म करने के लिए चैनल डिलीट किया, मगर हमें तुम्हारे शक की भी जरूरत है। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अदीका बाहर आई। उसके चेहरे पर गहरी थकान और थोड़ी सी उम्मीद थी। अरफा ने अगले ही दिन सबको बुलाकर अपनी सारी वायरल होने वाली कमाई और अपने तजर्बे सबके साथ तकसीम कर दिए। ये खुलूस का अमल था जिसने उनके टूटे बंधन को दोबारा जोड़ दिया। सबने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने अपना स्टूडियो दोबारा खोला और एक नया सिर्फ सच्चाई पर मबनी चैनल बनाया, अंदरून, द कोर। नए चैनल का मकसद ये था कि वो अपनी हर गलती, हर शक और हर छोटी कामयाबी को दुनिया को दिखाएं। समरा और राबिया ने मज़ाह और खाने को जज्बाती सच्चाई के साथ मिलाया जो ज्यादा मुअस्सर था। नूर और नाजिया अब्दुल्ला ने अपने नकल करने के तजर्बे को एक सबक के तौर पर पेश किया जो बहुत मकबूल हुआ। उनकी पहली वीडियो में उन्होंने अपनी दोहरी फितरत की कहानी बयान की, खौफ और जुर्रत एक साथ कैसे काम करते हैं। इस ईमानदार वीडियो को पहले दिन ही लाखों व्यूज मिले क्योंकि लोगों ने उनके टूटे हुए दिलों में अपनी ही कहानी देखी। उन्होंने अपने इख्तिलाफात को खत्म नहीं किया बल्कि उन्हें ताकत बना दिया। नबीला और आयशा ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो उनके जज्बाती डेटा, खौफ, खुशी को खूबसूरत ग्राफिक्स में बदलता था। अमारा की जज्बाती जहानत अब उनका हथियार थी। वो हर किसी को उनकी अंदरूनी सच्चाई से जोड़ती थी। फरहत और अदीका ने अपने आर्ट को मिलाकर एक जज्बाती इजहार की गैलरी बनाई।
सीमा ने अपने पिछले रवैयों पर मुकम्मल नदामत जाहिर की और अब वो सच्ची और खुली बातचीत की माहिर बन गई। उन्होंने मिलकर एक नया अहद किया, हम कभी शिकस्त नहीं मानेंगे क्योंकि हम एक दूसरे के शक को जानते हैं। उनकी कहानी एक आलमी मिसाल बन गई कि दोस्ती, सच्चाई और मेहनत ही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। जरी का सुकून अब अंदर से आता था और उसके पर हमेशा सुनहरी रोशनी से चमकते थे। हर लड़की ने अपने इनफरादी चैनल पर कामयाबी हासिल की। उन सबके हुनर अब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। समरीन, जो सबसे खामोश थी, एक ताकतवर डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसने उनकी कहानी को सदाबहार कर दिया। उन्होंने अपने स्टूडियो का नाम बदलकर जुड़वा कल्ब रखा, जो उनके इत्तेहाद की अलामत थी। हर कोई जानता था कि उनका रास्ता आसान नहीं था, मगर उन्होंने कभी हार न मानने की ताकत हासिल कर ली थी। उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह उनका ये असूल था, जब एक दिल शक में हो तो दूसरा दिल उम्मीद को जगाएगा। राबिया ने एक ऐसा केक बनाया जिस पर उनकी दोस्ती का सफ़र दिखाया गया था, नाकामी से फतह तक। नाजिया, एक का गुस्सा अब उनकी सबसे बड़ी तहरीक बन गया था। वो काम करने के लिए गुस्से की तवानाई इस्तेमाल करती थी। नूर और नाजिया अब्दुल्ला अब अपने लिए बिल्कुल असल आइडियाज़ लाती थी, जो उनके सच्चे हुनर की अक्कासी करते थे। उनकी दोस्ती का बंधन हर इम्तिहान में कामयाब रहा और वो हमेशा एक दूसरे के सच को कबूल करती रहीं। सीमा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उसने अपना माजी का रवैया दिखाया और दूसरों को माफ़ करने का सबक दिया। वो एक दूसरे के लिए अंदरूनी आईने बन गए थे, जो एक दूसरे की बेहतरीन और बदतरीन सूरत को देखते थे। फहद और आयशा ने मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाया जिससे उनका काम हमेशा आसानी से तकसीम हो जाता था। हर एक लड़की ने सच्चाई, तरक्की और इज्तिमाई खुशी की एक नई तारीफ बनाई। अमारा का दिल हमेशा मोहब्बत से भरा रहता था और उसका जज्बा उनके चैनल की सबसे बड़ी कशिश था। वो एक दूसरे की सबसे बड़ी नाक़िद और सबसे बड़ी मद्दाह थीं। मुरा और नबीला ने अपने मुज़ाह और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक वर्चुअल दुनिया बनाई। उनकी कामयाबी अब पायदार थी क्योंकि इसकी बुनियाद अंदरूनी सच्चाई और इज्तिमाई क़ुव्वत पर थी। उन्होंने दुनिया को एक कीमती सबक दिया, अपने खौफ और अपने दोस्तों को कभी मत छोड़ो। जरी का विजन एक सच्ची और हमेशा कायम रहने वाली दोस्ती में बदल गया। उनके वीडियोस अब पूरी दुनिया में देखे जाते थे और हर कोई उनकी ईमानदारी की तारीफ करता था। उनका सफ़र इंस्पिरेशन बन गया, ये साबित करता हुआ कि कोई भी मुश्किल दोस्ती के आगे नहीं ठहर सकती। हर एक लड़की ने अपनी पहचान को पा लिया और उनकी कहानी खुशी, तरक्की और अटूट बंधन के साथ हमेशा जारी रही। और यूं ही जरी और उसकी सहेलियों की एक और जज्बाती और मुतासिर कुन कहानी ख़त्म हुई। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।